हाय फ्रेंड्स, सेल बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गोल्डन की पॉइंट्स के जो आने वाली हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। और जो आप मेरे वीडियो पे आए तो वीडियो पूरा देखना, जिससे आपको नॉलेज पूरा मिलता रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड क्वेश्चन, मिटोसिस क्या है? मिटोसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। मिटोसिस न्यू सेल के फॉर्मेशंस के लिए काम आता है, और वो टिश्यू और ग्रोथ के रिपेयर के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग इज कॉल्ड। स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी, निगलने में डिफ़िकल्टी होना, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पेप्सिया कहते हैं। डिस्पेप्सिया ने याद रखना, दोनों टर्म्स में प्रॉब्लम होता है एग्जाम में। तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया। अगला क्वेश्चन, रूमेटिक फीवर इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कोज बाय। रूमेटिक फीवर कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से होता है? तो होता है इन्फेक्शंस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई से रूमेटिक फीवर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोनोमेट्री का उपयोग क्या है? तो अ मेथड ऑफ मेजरिंग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेजर करने के लिए टोनोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द कोलेप्स ऑफ एल्वियोलाई और लंग्स पेरेन्काइमा, जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है उसका कोलेप्स हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटिलेक्टेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एनाल्जेसिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेशेंट्स विथ मर्फी साइन पॉजिटिव। तो मर्फी साइंस किस में देखने को मिलता है? कोलिसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है। तो उसमें कौन सी एनाल्जेसिक हम नहीं देंगे? तो उसका सही आंसर है मॉर्फिन। और हम क्या दे सकते हैं उसमें? मेपिरिडिन दे सकते हैं। क्या मेपिरिडिन दे सकते हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्रेनेज ऑफ एयर और फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस में से हम फ्लूइड और एयर को निकालें, उसको क्या कहते हैं? थोरासिंथेसिस। अगला क्वेश्चन, एबनॉर्मल प्रोजेक्शन ऑफ आईबॉल का एबनॉर्मल प्रोजेक्शन दिखना, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोप्थल्मोस। ये किस कंडीशंस में देखने को मिलता है? आईलिड का बाहर आ जाना, ये हाइपरथायरॉइडिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सेसिव थ्रस्ट इज कॉल्ड, तरस ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, उसको हम क्या कहते हैं? पोलीडिप्सिया, जो डायबिटीज मेलाइटस में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, रिस्ट ड्रॉप इज रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी। रिस्ट ड्रॉप हमें किसकी इंजरी की वजह से देखने को मिलता है? तो रेडियल नर्व की इंजरी की वजह से हमें रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। सारे इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट है जो हर आने वाले नॉर्थ साइड या कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो पूरा देखना। अगला क्वेश्चन, द मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? उसमें क्या क्या आया हुआ है? तो उसमें ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट का सेंटर आया हुआ है, जो वाइटल ऑर्गन से हमारे उसका सेंटर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया किससे होता है? कि हमारी जो क्रेनियल नर्वोफाई है, फिफ्थ है, उसका डिसऑर्डर है ये, इसमें फेशियल पेन देखने को हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन, अम्बिलिकल कोड कॉस्टिस। अम्बिलिकल कोड में क्या होता है? कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती है? 2 आर्टरी और 1 वेन। ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल पीएच ऑफ सीमेन की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7 to 9 पीएच होती है। अगला क्वेश्चन, विच ल्यूकेमिया इज मोस्ट कॉमन इन यंग चिल्ड्रंस में कौन सा ल्यूकेमिया देखने को मिलता है? तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया देखने को मिलता है। ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंडीशन इन विच देयर इज अ इंक्रीज इन अ टोटल नंबर ऑफ आरबीसी, कि बॉडी में आरबीसी का नंबर बढ़ जाना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलीसीडेमिया। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल प्रोथोबिन टाइम कितना है? 11 से 13 सेकंड। अगला क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए, जिसको हम वायरल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, तो उसका 20 to 35 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग कौन सा देखने को मिलता है? तो साल्मोनेला का देखने को मिलता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस से इंटरपिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन, बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लव्स की स्टेरिलाइजेशन बेस्ट मेथड कौन सी है? तो ऑटोक्लेव। अगला क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ मिजल्स, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सभी गलत करके आते हैं। तो मिजल्स का दूसरा नाम है रूबियोला है, जर्मन मिजल्स है, रूबियोला मीन्स मिजल्स। अगला क्वेश्चन,
द मूवेबल बोन इन द क्रेनियम, क्रेनियम में एक ही मूवेबल बोन है, वो कौन सा है? मैंडिबल। अगला क्वेश्चन, अ ब्लिस्टर कंटेनिंग वाटरी फ्लूइड, के फ्लूइड प्रवाही अंदर वो के ब्लिस्टर बन जाना, उसको हम क्या कहते हैं? बुलाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर मोंटेक्स टेस्ट का मेजर करने के लिए कितना टाइम की जरूरत होती है? 24 to 48 आवर्स। अगला क्वेश्चन, साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्लिन की साइड इफेक्ट क्या है? तो एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस हमें उसकी वजह से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल इन हर्ट्सस्प्रुंग डिजीज, ये भी मोस्ट IMP हर्ट्सस्प्रुंग डिजीज में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक स्टूल में देखने को मिलती है? तो रिबन लाइक स्टूल हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट क्या है? तो वो स्ट्रेप्टोकाइनेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनेशंस डे सेलिब्रेट, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट लुकोमिया में कौन सी ड्रग्स हम देते हैं DOC में ड्रग ऑफ चॉइस? तो उसमें देते हैं विनक्रिस्टिन। अगला क्वेश्चन, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ डेंगू फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? आर्बो वायरस। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर ऑफ अफगार स्कोर में जो 5 पैरामीटर है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है? हार्ट रेट उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल सेंट्रल विनस प्रेशर इज, CVP नॉर्मल कितना होता है? 2 to 8 mmHg और 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। ये कम याद रखना फिर लिखना, ठीक है, इसमें गलती ना कर जाओ। अगला क्वेश्चन, विच टेस्ट डन टू डिटेक्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं? तो यूरिया ब्रीड टेस्ट। अगला क्वेश्चन, डेफनेस इज सीन विथ, डेफनेस किस ड्रग्स की वजह से देखने को मिलती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का ओवरडोज की वजह से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, पोमीरोई टेक्निक इज यूज, पोमीरोई टेक्निक इसमें हम यूज़ करते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी में ये टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन लीड टू, इंटेस्टाइन में आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ जाना उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोक्रोमेटोसिस। याद रखना ये IMP क्वेश्चन से ये भी। अगला क्वेश्चन, इज अनदर नेम फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का दूसरे हम कौन से नाम से जानते हैं? तो टिक डुलोरियक्स के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कोरिया विद अल्टर बिहेवियर सीन इज, कोरिया तो देखते हैं उसके साथ बिहेवियर भी अल्टर किस चीज़ में देखने को मिलता है? तो हमारा आंसर है हंटिंगटन कोरिया में ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म्स में कौन सी थेरापी का हम यूज़ करते हैं? एवर्जन थेरापी का हम यूज़ अल्कोहलिज्म में करते हैं। अगला क्वेश्चन, लैंडाउ रिफ्लेक्स अपीयर एट कब देखने को मिलते हैं? तो 6 to 8 मिनट में ये रिफ्लेक्स देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इज कितनी होती है? 0.2 मिलीग्राम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मलेरिया के लिए इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? तो पेरिफेरल स्मीयर ऑफ ब्लड, जो हम थिक और थिन लेयर लेते हो। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टोडलर की मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? टेम्पर टेंट्रम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, जेनोफोबिया इज, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया। अगला क्वेश्चन, ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द, ब्रेस्ट कैंसर किस साइड देखने को मिलता है? तो लेफ्ट ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, साइटोप्लाज्मा क्या है? साइटोप्लाज्मा सेल को शेप देने के लिए जवाबदार होता है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट गोल्डन पॉइंट 50+, और कल मिलते हैं फिर एक नए 360 डिग्री सीरीज़ के क्वेश्चन के साथ। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।